Assalamu alaikum traders, welcome to my channel and welcome to this video। आज की ये वीडियो मैं टाटा सूप पे बनाने जा रहा हूँ और ये एक 3 से 4 वीडियो की सीरीज़ होगी। एपिसोड 1 आज इंशा अपलोड होगा, जिसमें हम टाटा सूप मॉडल को पढ़ेंगे। वैसे तो टाटा सूप की 4 से 5 टाइप्स हैं, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक मॉडल इसमें डिस्कस करूँगा, जो कि वन ऑफ माई फेवरेट मॉडल है। स्टार्ट जो होता है टाटा सूप से, उसमें 3 एंट्रीज होती हैं। हर एंट्री की अलग अलग टाइप्स हैं, लाइक किस तरह हम वो एंट्रीज देखते हैं, किस ट्रेडर को कौन सी एंट्री सूट करती है, ये सब हम इंशाल्लाह इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। और लेट्स स्टार्ट द एपिसोड। ये एक डायग्राम आपको शो हो रही है, एक पिक्चर, जिसमें मैंने एक स्पेसिफिक टाटा सूप मॉडल पिक किया है, जो कि रेंज बेस्ड टाटा सूप मॉडल है। एक इनिशियल रेंज होती है, उसकी मैनिपुलेशन होती है और वहाँ से एक मूव। और ये मॉडल हमें मिलता है एक्सट्रीम एसएमआर पॉइंट्स पे, जब एक्सट्रीम लिक्विडिटी पूल स्वीप हो रही हो। वैसे अगर हम टेक्निकली बात करें तो टाटा सूप की काफ़ी टाइप्स हैं। नंबर 1 रिवर्सल टाटा सूप। अब लोग इसको कंटिन्यूशन टाटा सूप को डिफरेंट लेते हैं। हायर टाइम फ्रेम रिवर्सल, सॉरी लो टाइम फ्रेम रिवर्सल बेसिकली हायर टाइम फ्रेम कंटिन्यूशन होती है, लेकिन चलें फिर भी इसको अलग कर लेते हैं। कंटिन्यूशन टाटा सूप, रेंज टाटा सूप, जिस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। एंड देन रेंज टाटा सूप की 3 से 4 टाइप्स हैं। मैं उसमें स्पेसिफिकली एक ही डिस्कस करूँगा, रेंज, उसकी मैनिपुलेशन और यहाँ से मूव। और फिर इसी की 3 से 4 मज़ीद वेरिएशंस हैं। एक वेरिएशन सिंपली आप ये देख सकते हैं। तो मैं हम इंशाल्लाह इस सीरीज़ में इस टाटा सूप रेंज टाटा सूप मॉडल की 2 या 3 वेरिएशंस हम स्टडी करेंगे। बाकी ये टाइप्स है टाटा सूप की। आईसीटी का जो स्पेसिफिक टाटा सूप है, जो कि अप्लाई होता है प्रीवियस डे हाई या लो स्वीप होने पे, वो ये है। में कैंडल नंबर 1 लाइक डे 1 हो, उसके नीचे कैंडल उसका लो स्वीप करे, चाहे क्लोजिंग हो चाहे वीक लगे, इस लो के नीचे आए प्राइस। देन एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे इस हाई के ऊपर और दोबारा मार्केट रिट्रेस करे, प्रीवियस डे लो इस डे 1 के लो के नीचे से बाय हो जाए। तो ये आईसीटी का स्पेसिफिक टाटा सूप मॉडल है। उसकी भी वेरिएशंस है ऑफ कोर्स। ये एक वेरिएशन है जो मेरी बाय फार फेवरेट वेरिएशन है। ये भी एक वेरिएशन है और इसके एक तो और भी वेरिएशन हो सकती हैं। तो इस स्पेसिफिक टीचिंग में मैं इंशाल्लाह इस रेंज टाटा सूप को ही कवर करूँगा। इसमें ये भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं इस रेंज टाटा सूप को डिस्कस करूँगा और इसकी कुछ वेरिएशंस हम डिस्कस करेंगे। ये सिंपली एक इंट्रोडक्टरी आज एपिसोड होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट एपिसोड और होपफुली नेक्स्ट एपिसोड मेरे एक स्टूडेंट रिकॉर्ड करेंगे और थर्ड एपिसोड मैं खुद फिर से रिकॉर्ड करूँगा। तो इसमें स्पेसिफिक क्या है इतना, बेसिकली आपने देखा होगा जब भी कोई मार्केट एसएमआर के पॉइंट पे हो, स्मार्ट मनी रिवर्सल हो, लेट्स से ये हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी मेजर मार्केट ड्रॉन लिक्विडिटी के पास आती है और हमेशा ऑलमोस्ट एवरी टाइम यहाँ पे एक फेक मार्केट मेकर मॉडल लगता है, बाई प्रोग्राम और उसके बाद सेल प्रोग्राम, एंड देन यहाँ उसके बाद आके एसएमआर होता है। तो अपने स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए ये याद रखना है कि जब भी एक की लेवल के पास हो मार्केट, एक लिक्विडिटी, एक मेजर ड्रॉन लिक्विडिटी के पास हो मार्केट, तो सिंपली ये स्ट्रक्चर शिफ्ट काफ़ी नहीं होता। मार्केट को एक बार ये लिक्विडिटी स्वीप करनी होती है, उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो आपने सुना हो डीपीटी, डबल पर्स थ्योरी, मैं उन नामों पे नहीं जाता, फैंसी नामों पे। सिंपली बाय साइड पे ट्रैप होते हैं ट्रेडर्स, सेल साइड पे ब्रेकआउट होता है, फेक मैनिपुलेशन होती है। एक फेक आउट बाय साइड पे, एक फेक आउट सेल साइड पे, जो कि जुड़ा स्विंग होती है, एंड देन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये जेन्युइन स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है और उसके बाद मार्केट मोस्टली मतलब हार्डली रिट्रेस होती है, एंट्री वगैरह का मौका ही नहीं मिलता और काफ़ी टाइम बाद आके एग्रेसिवली मार्केट सेल ऑफ होना स्टार्ट होती है। और उसके बाद OTE लेवल, इस कंप्लीट लेग का OTE लेवल अचीव करने के बाद यहाँ से फिर बाइंग कंटिन्यूशन होती है। तो ये एक लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करती है ये मॉडल। मोस्टली एंट्री ट्री सबसे बेस्ट एंट्री होती है। हमेशा एंट्री 1 आईसीटी कहता है कि ये बहुत ही एग्रेसिव एंट्री होगी आपकी। इस एंट्री को लाइक कैच करने के लिए आपका 1 या 2 स्टॉप लॉस भी लग सकते हैं। सेकंड एंट्री आपकी कंजर्वेटिव एंट्री होती है, लेकिन सेकंड एंट्री मेरा पर्सनल
स्टाइल है। जैसे ये एंट्री बनती है मैं उसका रिसेंट टारगेट लेट्स से हमें ये एंट्री मिलती है विच इज़ दिस सेकेंड एंट्री क्या होता है कि ऑर्डर ब्लॉक हिट होता है और जैसे ही यहाँ से मार्केट रिट्रेस हो हमने ये टारगेट लेना होता है, दैट्स इट। ये टारगेट लाजमी लेना होता है जहाँ से रिट्रेस हो रही है। थर्ड एंट्री बेसिकली सबसे हाईली रिवॉर्डेड एंट्री कंसिडर की जाती है टर्सो की, विच इज़ कॉल्ड द किस ऑफ डेथ। और ये एंट्री डीप रिट्रेसमेंट होती है OTE के अंदर किसी आखिरी फेयरवेल गैप तक या किसी आखिरी डाउन क्लोज कैंडल तक इस रेंज में। और यहाँ से फिर मार्केट इनिशियली लाइक एक अच्छा मूव, इनिशियली हमें यहाँ पे कंसोलिडेशन टाइप दिख रही होती है, रिट्रेसमेंट दिख रही होती है, लेकिन जैसे ही मार्केट इस वे में आखिरी पीडी रेस को मिटिगेट करके उस हाई को डिस्प्लेस करते, उस हाई को डिसरेस्पेक्ट करते, देन हमें एक वोल्टाइल मूव नज़र आता है। लेकिन ये एंट्री सबसे सेफ एंट्री कंसिडर की जाती है। अब मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से एंट्री कंसिडर करते हैं, यहाँ से लेते हैं। मैं पर्सनली इस एंट्री को ज़्यादा पसंद करता हूँ, आल्दो कि स्टॉप लॉस हिट होने की रेशो इसमें ज़्यादा होती है। दूसरी एंट्री कंजर्वेटिव, लेकिन इसका रिवार्ड कम होता है टेक्निकली, रिस्क रिवार्ड। मेरे कुछ स्टूडेंट्स और वन ऑफ देम इंशाल्लाह विल रिकॉर्ड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज़, जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ ये एंट्री ही ले रहे हैं इस स्टॉप लॉस के साथ, ये टारगेट, दैट्स इट। तो डिपेंड करता है आपके स्टाइल पे कि आप कौन सा स्टाइल यूज़ करते हैं। लाइक एग्रेसिव है आपका स्टाइल, कंजर्वेटिव है या स्विंग बेस्ड स्टाइल है, तो वो डिपेंड करता है फ्रॉम हर ट्रेडर पे। इंशाल्लाह इस सीरीज़ को 3 से 4 एपिसोड में हम वाइंड अप करेंगे, लेकिन ये एक डिटेल्ड आपको फ्रेमवर्क मिलेगा कि किस तरह से हम लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड्स कैच कर सकते हैं यूजिंग दिस मॉडल। हमेशा ये मॉडल स्टार्ट होगा एक रेंज के साथ, उसकी मैनिपुलेशन मोस्टली थ्रू CRT इस तरह की बड़ी कैंडल के थ्रू होती है। और हम इसके रोज़ डिस्कस करेंगे कि अब CRT की कैंडल क्या लो स्वीप होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली ये कैंडल ही मैंने यहाँ पे दोनों एग्जांपल्स में क्यों प्रिंट किए, इस टाइप की कैंडल ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होती है। यहाँ की कैंडल्स तो ये एक एक चीज़ जब हम ICT के टॉप लेवल पे आते हैं तो तब वी कॉल इट टेप रीडिंग, जो कि प्राइस एक्शन है बेसिकली। और प्राइस एक्शन में एक एक इंडिविजुअल कैंडल को देखा जाता है, उसको स्टडी किया जाता है कि कौन सी कैंडल कहाँ लग रही है और क्यों लग रही है और उसकी शेप क्या है। देन प्राइस का ये एग्रेसिवली सेल होना, जब ये एग्रेसिवली सेल होगी तो इनिशियल बाय मोमेंटम स्लो होता है एंड देन वोलेटिलिटी आती है। जब यहाँ पे मौजूद कोई आखिरी कॉन्टेक्स्ट मिटिगेट हो जाए और वहाँ से रिट्रेसमेंट का जो हाई है वो डिसरिस्पेक्ट हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।